विभाजित करेगा। पांचवा टॉपिक आपको क्या था? शांत और अशांत। शांत और अशांत क्या होता है? जब हम लोग P बाई Q देखेंगे, है ना, Q कैसा होगा? 2 के पावर m और 5 के पावर m के जैसा होगा, तो उसे कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर Q इज नॉट इक्वल टू 2। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन के तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा ये चैप्टर डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं किस किस तरीके से टॉपिक पे क्वेश्चन लगते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है आपका? वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? क्या होती है वास्तविक संख्याएं? रियल नंबर क्या? एक से। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसकी काउंटिंग हम लोग 1 से करते हैं, ठीक। 1 2 3 4 डॉट 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 क्या होती हैं सभी? ये प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। फिर उसके बाद से आती है होल नंबर, डब्लू, है ना। डब्लू डब्लू मीन्स होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक। उसके बाद आती है इंटीजर, है ना, आई या जेड, है ना। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस नंबर, है ना। मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर और होल नंबर को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इंटीजर हो जाएगा, यानी कि डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? अनंत, जिसकी अंत ही ना हो, यानी इधर माइनस में अनंत होगा, इधर प्लस में अनंत होगा। तो अगर हम पूछें कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई इंटीजर? देखिए एक होता है आपका यहाँ से यहाँ तक, एक होता है यहाँ से यहाँ तक। इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखिए, यहाँ क्वेश्चन बनेगा MCQ में, 0 क्या है? 0 पूर्णांक तो ये है, पूर्णांक ना दिया क्या होगा? 0 ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, 0 क्या है? इंटीजर है। पूछेगा 0 क्या है ऑप्शन में? 0 पॉजिटिव इंटीजर है, 0 नेगेटिव इंटीजर है, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, या तीनों में से, चारों में से कोई नहीं। कौन ऑप्शन होगा? 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, है ना। 0 क्या है? ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, यानी हिंदी में कहें तो क्या होगा? 0 ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन होगा। इसके बाद से आगे जाएंगे तो क्या होगा? रेशनल नंबर आएगा, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्या Q रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 1/2 2/5, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए उसके बाद आता है तुम्हारा इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा रेशनल नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या होता है? जैसे रूट में 2 रूट में 3, है ना। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक। जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। अब देखिए इन सभी नंबरों को जब एक साथ ले लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर कहते हैं ना। इन्हीं सभी नंबरों को एक साथ जब इकट्ठा कर लेंगे, क्या कहेंगे? ग्रुप बनेगा ना, उसी ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं देखो अच्छे से, जिसका क्या होगा? जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, जिस संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको भी हम नंबर लाइन पर कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन जैसे ही 10 पास करोगे, 11 में मैथ पढ़ोगे, तो वहां पे कुछ संख्याएं आ जाएंगी नई, है ना, ठीक है ना। नई संख्या आ जाएगी जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो वो यहाँ पर डिस्कस करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं क्लास 10 तक जितना भी संख्या पढ़े हैं सब क्या है? रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। क्लास 10 तक जितना भी हम लोग संख्या पढ़े हैं
वो सभी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जैसे ही 10 पास के आगे जाएंगे अगले क्लासों में तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बात है, सॉरी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या की बात है। अब हम जानते हैं इसमें जो थ्योरम है वो क्या कहता है ना, थ्योरम। तो पहला थ्योरम है, माने लेमा कह सकते हैं या फिर एल्गोरिथम कह सकते हैं ना। पहला लेमा है, देखो लेमा, ठीक, क्या लेमा है, क्या है जी, क्या नाम है उस लेमा का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। तो वो क्या कहता है, देखिए बहुत इजी है। देखिए अगर कह रहा है ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं है ना, ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। जहां ए जो है बी से बड़ा है तो अगर ए में हम बी से भाग देंगे, देखिए यहाँ से भाग देके देखेंगे हम लोग पूरा थ्योरम को ही भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई, नीचे क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे क्या आता है, क्यू आता है, कोसेंट है ना, आता है ना भाई। ये होता है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल है ना, यही होता है जी। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भागफल प्लस में शेषफल है ना जी। अंग्रेजी में बोले तो कहेंगे डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर है ना, अंग्रेजी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। देखो कैसे, a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू क्यू है ना, b इंटू क्यू प्लस आर। लेकिन जो r का मान जो होता है कैसे होता है, क्या शेषफल कभी b के बराबर बचता है नहीं ना। यानी r का मान होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो b से ना जी, जिससे भाग देते हैं उससे तो छोटा बनता है, उससे बड़ा तो बनता नहीं है ना, उसके बराबर बनता है। यानी r का जो मान है या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा ना। 0 छोटा हो सकता है कहीं, रिमाइंडर नहीं होता है कभी भी नहीं, और b से छोटा होता है। यही हमारा क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा होता है ना, विभाजन प्रमेय का क्या है, क्या नाम है उसका, हिंदी में क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। इसका हेल्प करके इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, जी HCF, क्या निकालते हैं, HCF। इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ये जो फार्मूला है ये पहले का ही यूज कर चुके हैं 6, 7, 8 में। जो हम लोग डिवाइड मेथड से HCF निकालते थे 6, 7 में, वो क्या है, यही फार्मूला है। लेकिन उस समय क्या था, डायरेक्ट डिवाइड करके ऐसे निकाल देते थे, तुरंत लिखते थे HCF इतना हो गया। लेकिन हम लोग क्लास 10th में क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आओ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तब जाके क्लियर होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल कहाँ गया, चलो आओ देखते हैं। 135 और 225 है ना, बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा भी है, और कैसे पूछेगा, MCQ में पूछेगा। 20 क्वेश्चन MCQ है, 20 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन को हल्का में लेगा वो 20 नंबर अपना गवा देगा, क्योंकि इसमें तुम कुछ लिख नहीं पाओगे है ना। इसमें क्या करना है, सही आंसर दोगे तो नंबर मिलेगा, गलत दोगे तो नंबर गया। अब देखो कैसे सही 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है, क्यों सही होगा ना, 3 गलती होने का चांस है। 4 ऑप्शन में से एक बस सही होने का चांस है, 3 क्या होगा, गलती होने का चांस है। यानी गलती होने का चांस क्या है, ज्यादा है ना। इसलिए अगर अच्छे से जानते रहेंगे तो सही कर पाएंगे, नहीं तो गलती होने का चांस तो ये है। इसीलिए क्या होता है, MCQ क्या होता है, हार्ड होता है। लोग समझते हैं अरे ट्रिक मारना है, ट्रिक मार के मुंह तो पाएंगे 20 नंबर है, 5 नंबर है ना। इसलिए MCQ कोई छोड़ेगा नहीं, और छोटे छोटे क्वेश्चन में MCQ बनेगा, बताया जाएगा कैसे MCQ को सॉल्व करना है। फिलहाल अभी तो ये थ्योरी डिस्कस कर ले जाए, तो आओ कैसे हम लोग करेंगे इसको। इसमें से कौन बड़ा है, 225 बड़ा है ना, लिखेंगे A बराबर 225 और B बराबर 135 है ना। तो A बराबर BQ प्लस है ना, दिख रहा है, A इक्वल तो BQ प्लस आर होता है ना।
तो क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग। किस में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 135 से। कितना बार जाएगा, 2 बार, 1 बार जाएगा। सबको मालूम है ना 135 घटेगा ना। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, ऐसे काट देते हैं सब, घोड़ा के साथ हो गए सब काट देते हैं सब, है ना। तो काटोगे तो 0 कहाँ से आएगा जी, है ना। तो काटना नहीं है, ठीक है ना। इसी में कई हुआ सब काट देंगे सब, काटोगे जी, काटे कितना होगा, 9 होगा ना। ध्यान दो, ये अगर यहाँ पर 0 आ गया तो क्या होता है, सेफ हो जाता ना। अगर ये शेषफल 0 आ गया रहता तो क्या हो गया रहता है ना। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, है ना, मतलब हिंदी में लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, नहीं तो b से छोटा 1 होगा, है ना। तो देखो a बराबर कितना है भाई, 225, और b बराबर कितना है, और q बराबर r बराबर, देखो r का मान 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करने पर, है ना। आओ करते हैं पहले, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग 135 को यहाँ पर उतार लेंगे। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं, डिवाइडर को फिर से क्वोशेंट बना लेते हैं ना, डिवाइडेंड बना, सॉरी डिवाइडेंड, है ना। क्यों बढ़ जाएगा, एक बार, एक ही बार जाइए रहा है, छोटी सी क्वेश्चन ले लिया ना, दिक्कत हो गया। और घटाएंगे तो फिर रिमाइंडर 0 ले, चमो लिख देगा, कोई बात नहीं, अरे हो जाता है, ठीक है। क्या होगा अब, यहाँ दिख रहा है ना सब। तो a बराबर कितना हो गया अब, 135। किसी को समझ में आ रहा है, अब इस चीज को नहीं समझ में आएगा वो क्या आएगा, b कितना है, नींद लग रहा है क्या हमको जी, 90 के 900 लिख रहे हैं। शेषफल कितना है, कितना, 45। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर फिर 0 नहीं है, दे देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एक बार और पुनः दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब एक बार नहीं, 1 1 2 होता है ना, 2 बार जाएगा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। डिवाइड जितना बार चल जाए, है ना, 2 बार डिवाइड गया ना, 45 गुना 90 0 हो गया ना। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइजरवा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, 90 बराबर कितना, 45 गुणे 2 प्लस 0, लिख देंगे r बराबर 0, ये दिख रहा है, अभी जगह होगा इसलिए क्या होगा, कितना, 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 है, या होगा, डिग्री नहीं होगा जी, है ना, लग रहा है एंगल में, नहीं डिग्री नहीं होगा। तो किसी को दिक्कत है इसमें, ये तो इजी क्वेश्चन थे सब, है ना। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन कल डिस्कस किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ थ्योरम, इसके आगे थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। जिसको नोट करना होगा वीडियो रोक करके नोट कर लेगा, आज कोई नोट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, हाँ, नहीं समझ में आ रहा। ये जो थ्योरम था यानी जो लेमा था, इसका उपयोग करके हम किसी वास्तविक संख्याओं को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि 2 से विभाजित संख्याएं इस तरह होती हैं, है ना, 2n+1, 2n+3, 2n+5 जैसे होती हैं। ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कल सॉल्व करेंगे वो। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ थ्योरम को, 1.2 के थ्योरम को। 1.2 के थ्योरम क्या होता है, देखो पहले देखो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, है ना। फंडामेंटल थ्योरम देखो क्या है ना, फंडामेंटल अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, है ना। अंकगणित के आधारभूत
प्रमेय क्या होता है भाई? ये होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या को, कि भाज्य संख्या को, अभाज्य की भाज्य, भाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य होता है। अभाज्य अपने आप से कटे और, देखो बता दे रहा हूं, भाज्य जान लो भाई, भाज्य और अभाज्य है ना। भाज्य क्या होता है? जो सबसे कट जाए ना, हाँ, जो जब दो या दो से अधिक गुणनखंड हो आएगा, एक के गुण, दुइये गुणनखंड हो, वन और खुद, है ना, ये होगा जी, कूद नहीं खुद एक होगा और खुद होगा, कूद नहीं, है ना। जैसे अभाज्य नंबर 3 हो गया, है ना, होगा ना 3। और भाज्य क्या होता है? बहुत सारी संख्या होती है ना। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं? अरे भाई भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो, है ना। भाज्य मैंने इसको और भाज कर दिया, विभाजित कर दिया है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग और ही छोटी छोटी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य। जैसे कि 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से काटने ना, 3 से 4 से कटेगा ना, 5 से कटेगा ना, नहीं, 6 से, 8 से नहीं कह दो, नहीं कहने वाले से, है ना। 2 को 7 से कट रहा है ना। अरे भाई 8 क्या है? 8 का जो गुणनखंड है वो 1 2 4 8, यानी जब किसी भी नंबर का गुणनखंड 2 से अधिक होता है तो क्या होता है? भाज्य। और जब किसी नंबर का गुणनखंड 1 हो और नंबर खुद हो, वो क्या कहलाता है? अभाज्य कहलाता है ना। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। क्या कहते हैं? प्राइम। जैसे मान लो 2 क्या है? 2 पे भी क्वेश्चन बन सकता है ना। 2 पर भी एमसीक्यू में 2 पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। कई जगह दिया भी है, उठा के देखना, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया भी है। बोलता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। सम और अभाज्य दोनों होना चाहिए। देखो 2 सम होता है, कोई डाउट नहीं है, 2 अभाज्य होता है, कोई डाउट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 2, है ना। समझ में आ रहा है ना। 5 क्या है? भाज्य के भाज्य, अभाज्य है ना। यानी क्या? 1 और खुद जिससे कट, जो भी नंबर 1 से और खुद से कटता है क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य। अब हम लोग इस थ्योरम को जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या? मैथमेटिक्स ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, यानी हिंदी में कह सकते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है? जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब कि भाज्य संख्याएं होती हैं, उन सभी नंबरों को हम लोग उनके भाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यूनिकली लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। मतलब यूनिक मतलब क्या होता है? अद्वितीय रूप से। मतलब अगर एक बार लिख दिए हैं उसके बाद कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है उसको लिख सकते हैं उसको। जैसे मतलब समझो मेरे बात कहने क्या है। ये थ्योरम ये कहता है, अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है 35 छोड़ा ना, बड़ा नजर है, 50 ले रहा हूँ, है ना। 50 क्या है? भाज्य है ना। अब देखो 50 भाज्य है। 50 किससे किससे कटेगा? छोड़ो, काटने वाली बात छोड़ दो, है ना। देखो 2 से कटेगा, पहले से काटो, 25 बार में ना, फिर किससे कटेगा? है ना। तो ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को हम लोग उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। मतलब एक ही बार लिखा ये पाएगा वो। जैसे 2 गुणे 5 हो रहा है ना, इसके बाद कोई और अभाज्य संख्या ऐसा नहीं आएगा जो गुणा कर देगा। क्या सुने हो? इसके बाद कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जिसे गुणा करने पर 50 आ जाए, मतलब अभाज्य। तो 10 गुणे 5 हो भी करेगा, होगा ना, लेकिन 10 अभाज्य है। 10 गुणे 5 कितना होता है? 50 होता है, लेकिन 10 कहीं अभाज्य है? नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है। केवल देखो 2 भी अभाज्य है, 5 भी है, 5 भी है ना।
तो थ्योरम यही कहता है, प्रमेय यही कहता है, हिल रहा है बड़ा हिल रहा है, स्टैंड हुआ, सही हो गया ना। देखो दो भी क्या है, हिला ही रह रही है पकड़ के, हाँ दो भी क्या है, अभाज्य है, अभाज्य एक भाज्य है, भाज्य है ना। समझ में आया क्या हूं, ये प्रमेय ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग यूनिकली मतलब क्या, अद्वितीय रूप से उसके कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये देखो ये 50 जैसे था, 50 को 2 गुणे 5 लिखा गया ना। अब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जिसको गुणनफल के रूप में लिख सके। अगर हम कहें 10 गुणे 5, कोई भी कह सकता है 10 गुणे 5, बताइए है कि नहीं है, लेकिन 10 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ना, कंपोजिट नंबर है जी, इसलिए यह नहीं सही होगा। और बहुत लोग सोचेंगे चलो है ये तो देख लिया जाए, ये भी तो प्रयास होता है, 2 गुणे 25 भी तो प्रयास होता है जी ना। तो क्या हो गया, 50 हो गया जब, तो क्या 25 क्या है, क्या है, कंपोजिट एक प्राइम है ना, इसलिए ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 50 को केवल और केवल इसी तरह लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं होगा जिसमें प्राइम नंबर खाली हो। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी हिंदी में कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। ये तुम्हारे बुक में दिया है, पढ़ाया भी गया था, फिर से बता दिया हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। अब आओ देखते हैं हम लोग आगे वाला थ्योरम क्या है। क्या हुआ, दिख रहा है ना जी, नीचे नहीं हुआ है बोर्ड, हाँ। एक फार्मूला आता है इसमें, तो हम लोग पढ़े भी होंगे। क्या होता है, पहला संख्या का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, है ना, ये है ना, ये होता है, पढ़ी हो, जो नहीं आया वो भी पढ़ा होगा, है ना। ये कम पढ़ाया था, 6-7 में पढ़ाया था, पढ़े 6-7 में, कौन 6-7 में पढ़ा है, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पढ़ी हो 10 में पढ़ी हो। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल भी, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आता है और 100% आता है ना, 100% आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन जब सॉल्व कराया जाएगा तो तुमको हर पेपर में दिखेगा हाँ ये क्वेश्चन इस पे आया है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, थ्योरी भी खत्म हो जाएगी आज, है ना। कोई बात नहीं, टाइम देखा जाएगा कितना टाइम हो रहा है। देखो कह रहा है ना कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिखा है तो एचसीएफ क्या है, 9 है, ऐसे लिख दिया है। एलसीएम 306 और 657 का बताना है। देखो कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है 300, एचसीएफ इतना का 9 है तो एलसीएम इतना क्या होगा, है ना, बस लिख दिया है। कुछ सोचेंगे ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, बहुत ही सोचेंगे सब, लेकिन अलग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कैसे इजी है, देखो ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और है कौन है, तो पहली ही संख्या। देखो सेम सेम नहीं है। अब कौन कौन सोच लेगा, जैसे पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, मतलब पढ़ा लिखा तो प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं कर देगा, बकलो है सब कर देंगे, सब लोग नहीं है जी, सबको थोड़ी कर रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हैं क्या, तुमको देख रहे हैं जी अरे छुट्टे कहीं मजा। ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, एचसीएफ कितना है एलसीएम पता नहीं, वो तो निकालना है। 306 गुणे 657, है ना। ठीक है, गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे। 306 गुणे 657 बटे 9। देखो एचसीएफ है क्या बनी, एचसीएफ है तो इससे दोनों कटेंगे, सब कौन कौन एकदम कंफर्म है कि दोनों संख्या कटेगा। कौन एक को टारगेट बनाओ, काट दो, जीरो वाला को नहीं काटा जाता है ना,
इसी को काटा जाता है। दो बार में कटेगा, 9 सते 73। अरे वाह, 9 से 63 हो गया ना। कितना बचे? 29। गुणा करने आता है तुम लोग को ना, आता है ना? गुणा कर ले, एकदम निकल गया। ठीक है ना, इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा ना। 3 से 6 गुणे 73। उस तरीके से है, बच्चे सब इसमें गुणा करने लगते हैं, हफ्ते बड़ा गुणा मिल जाएगा। हम इस पास लाएंगे 9 से भाग देंगे, जाके डिवाइड करने, क्या मतलब है ना? जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो डिवाइड पहले करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आंसर बता देना कितना आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत? बिठा देना। अब हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? पूरा हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे क्या क्या है हमारे चैप्टर में। अब हम लोग जानेंगे क्या नाम है, रेशनल नंबर, है ना? पढ़े ही है अभी हम लोग। चलो इरेशनल नंबर देखते हैं हम लोग, है ना? इरेशनल नंबर, है ना? ये कि हम लोग को पढ़ना है ना इरेशनल नंबर। रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 होता है ना, आता है प्रूफ करने के लिए भी, आता है कि नहीं आता है? तो रेशनल नंबर अभी पढ़े हैं, जिस नंबर को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं, है ना? जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर का। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7। ठीक है ना, ये होता है रेशनल नंबर। लेकिन अब इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमें कुछ थ्योरम पढ़ना पड़ेगा ना। थ्योरम, एक थ्योरम है, उसको जानते हैं हम लोग, प्रमेय। देखो प्रमेय क्या होता है? प्रमेय देखो, प्रमेय क्या होता है ना, प्रमेय हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या करता है, तरीका बताता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। वही बच्चे प्रमेय नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में जाते हैं तो समझ नहीं आ रहा है। और इस क्वेश्चन तो आना ही है, तुम लोग जानते ही हो, जानते हो तुम लोग? हाँ, देखो तो प्रमेय क्या है। देखो प्रमेय अगर बुक में देखा है तो 1.3 है, 1.3 प्रमेय एनसीईआरटी का। तो क्या है भाई, देखो यदि P कोई क्या है, प्राइम नंबर हो, क्या है? प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, है ना? क्या है? अभाज्य संख्या है। P कोई भी प्राइम नंबर हो और A कोई वास्तविक संख्या हो, ना? वास्तविक मतलब रियल नंबर, कोई भी संख्या हो। A क्या है? वास्तविक संख्या हो, है ना? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो देखो अगर P जो हो A² को डिवाइड करता है, क्या करता है? P A² को अगर डिवाइड करता है, P A² को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा, यही बस थ्योरम है। इंप्लाइज P जो है A को भी विभाजित करता है ना? सुनो अच्छे से एक बार और अच्छे से। थ्योरम ये जिसको समझ में आ गया उसको रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 सब समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि उसमें यही थ्योरम लगता है और कुछ नहीं लगता है, 2 बार यही लगता है। समझो क्या कह रहा हूँ? कह रहा हूँ यह कि P कोई भी प्राइम नंबर हो ना, और A कोई भी क्या हो, वास्तविक संख्या हो ना। अगर P जो है A² को विभाजित करता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, P जो है A² को विभाजित मतलब क्या, डिवाइड हो जाता है, तो A को भी विभाजित। तो बच्चों अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये पढ़े हैं, है ना? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं, जो देखे हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर हो उसमें उसको वो जो A² को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। उसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ पे? जब हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को यूज कर लेंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। आज हमारा टारगेट है कि आज पहले चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म करना 1 शॉट में। तो देखिए लास्ट टॉपिक बचा हुआ है शांत और अशांत, जो कि आप लोगों के सिलेबस से शायद डिलीट है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए इसे, डिलीट हो चाहे ना हो। आइए देखते हैं हम लोग शांत या अशांत क्या है। शांत क्या होता है? कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करते हैं और वो परफेक्टली डेसिमल में भी डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर हो जिसको अगर डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद भी डिवाइड नहीं हो पाता है, कटता नहीं है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग?
नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 5/2 है और ये है 10/3। ये देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 to the 4, 2 बार जाएगा, फिर 1, कितना बार जाएगा, कर ले डिवाइड, डिवाइड करने में क्या जाता है, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 × 5 = 10, यानी 2.5 आएगा। ये क्या है, देखा जाए तो शांत है, देखा जाए मतलब शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि ये डिवाइड इसके बाद अब कुछ होने वाला नहीं है, यहीं तक ये रुक गया। और ये 10/3 है, 10/3 है, अगर हम 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना, 10/3 कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.33333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे आप जिंदगी में कब्बों तक डिवाइड कीजिए, खत्म होने वाला नहीं है। तो ये आपका हो गया शांत और अशांत। अब जैसे कि ये तो कंसेप्ट क्या हुआ, ये पुराना हो गया, लेकिन जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना होगा वो कंसेप्ट क्या है भाई, वो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर p/q है ना, और p एंड q का कोई भी अभाज्य संख्या, मतलब कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए ना, तो यानी p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब जाके अगर q अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के जैसा है, ठीक है, अगर q 2 का पावर n और 5 के पावर n के जैसा अगर होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी शांत। ये ऐसा है तो शांत है, नहीं है तो अशांत है। इट मीन्स अगर p/q है, अगर रेशनल नंबर, अगर q का गुणनखंड या तो 2 है या तो 5 है, अच्छा है दोनों है ना, q का गुणनखंड या तो 2 है या तो 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों है, तो वो संख्या क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर 2 और 5 के साथ कोई अन्य संख्या आ जाए, है ना, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है ना, सिंपली टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें एग्जांपल लेते हैं 11 बटे आप ले लेते हैं 20, चलिए 20 लेते हैं। हम देख रहे हैं को प्राइम नंबर है, दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 1 है बस। अब हम क्या करेंगे, q बराबर कितना है, 20 है। अब फैक्टराइजेशन करेंगे सर क्या होगा, 2 गुणे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5, यानी q का जो गुणनखंड है कैसा है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, यानी 2 और 5 केवल ही है, इसलिए ये जो 11/20 है क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेट करके आप देख लीजिएगा, डिवाइड करके डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा, आप देखिएगा अच्छे से, है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, 6/30 नहीं 6 नहीं 8 बटा नहीं 9 बटा नहीं तो 7/30 लेते हैं, ठीक है ना, 7/30 लेते हैं। 7/30 को लेंगे, जब देखेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इसकी वजह से ये जो रेशनल नंबर है 7/30 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि 3 अंकों तक इसको टर्मिनेट कीजिए, 4 अंक में टर्मिनेट कीजिए। तो आप लोगों को ऐसे ही फैक्टराइजेशन करके करना होगा। आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे। आज का केवल का टारगेट था टॉपिक को पूरे खत्म करना है, तो पूरे टॉपिक को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या था हमारा, एक डिवीजन एल्गोरिथम लेमा था, जो क्या था आप लोगों का a = bq + r था, क्या था, a = bq + r बताया है। पहला टॉपिक क्या था, पहले डिस्कशन क्या किया हम लोग, a = bq + r, जहां r का जो मान होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, पहला टॉपिक क्या था। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, HCF एलसीएम वाला, इससे निकालते क्या हम लोग, HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद से आया था HCF गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। उसके बाद से आपका क्या आया था, तीसरा टॉपिक आपका थ्योरम आया था। थ्योरम क्या आया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को, क्या कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट मतलब क्या है, भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को हम लोग यूनिकली माने अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, है ना, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, किसके प्रोडक्ट के रूप में, है ना। ये हो गया। चौथा टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर कोई p प्राइम नंबर हो और a कोई रियल नंबर हो, तो p जो क्या है,
P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अगर P क्या करता है, A स्क्वायर को डिवाइड करता है, मैंने विभाजित करता है, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, A को भी विभाजित करेगा। पांचवा टॉपिक आपका क्या था, शांत और अशांत। शांत और शांत क्या होता है, जब हम लोग P बाई Q देखेंगे, है ना, Q कैसा होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m के जैसा होगा, तो उसे कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर Q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n और 5 के पावर m, देन दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो आप लोगों का ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया, आप लोगों को पूरी थ्योरी खत्म हो गई। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल क्वेश्चन, पार्ट 2 कल आएगा। आज आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे इसे पढ़ ले, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग जितना जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे और आप को भी अच्छा लगेगा, पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा है आपको वीडियो, क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों का क्या आता है, थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करें। जय